अगर आप बेहतर काम एंड इम्प्रूव्ड पर्सनल रिलेशनशिप्स चाहते हैं, अगर आप लोगों को असरदार तरीके से मैनेज करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपको पसंद करें, तो आपको इस बुक को सुनना चाहिए। डेल कार्नेगी का ये क्लासिक उन लेसन्स से भरा हुआ है जिन्हें आप अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। कई लिस्ट हैं जिनका यूज आप एक मैनेजर के रूप में, एक लीडर के रूप में, एक फ्रेंड के रूप में एंड लाइफ पार्टनर के रूप में यूज कर सकते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। इस बुक में दिए गए प्रिंसिपल्स की मदद से आप ऐसी आर्ट को सीखेंगे जिससे ना सिर्फ आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं, बल्कि लोगों को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करने का तरीका भी सीख सकते हैं। फिर चाहे आप एक स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन या अपने दोस्तों या रिलेटिव्स के बीच में अगर आप पॉपुलैरिटी चाहते हैं या कोई भी चीज रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर आप अचीव करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा टाइम देकर इन प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस करते ही आप अपने आसपास के लोगों से अपना कोई भी काम इजीली करवा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम उन फंडामेंटल टेक्निक्स के बारे में जानते हैं जो इस बुक में दिए गए हैं। इस पूरी बुक को टोटल 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एंड हर पार्ट्स में डिफरेंट प्रिंसिपल्स के बारे में हम आज बात करेंगे। This summary is brought to you by Aesthetic Narrator. So without any delay, let's dive into the content. Part 1. Fundamental Techniques in Handling People. लोगों के साथ बिहेव करने के फंडामेंटल तरीके। इस पार्ट 1 में हम 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल 1, डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। आलोचना, निंदा और शिकायत ना करें। फर्स्ट प्रिंसिपल हमसे ये कहता है कि किसी भी इंसान की आलोचना या निंदा करने से पहले हमें उस इंसान को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वो इस तरह से आखिर क्यों बिहेव करता है और इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं। सच मानिए, ये आलोचना और निंदा करने से ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि ऐसा करने से उस व्यक्ति के साथ साथ हम में भी काफी चेंजेस आते हैं। हमारे अंदर काफी सहनशील होने के भाव जागरूक होते हैं। इस प्रिंसिपल को खुद द ग्रेट इब्राहिम लिंकन ने भी फॉलो किया था। एक बार उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हुए कहा कि मैं पहले अपने विरोधियों को पब्लिकली काफी क्रिटिसाइज किया करता था, लेकिन एक बार एक विरोधी ने उनसे परेशान होकर, उनके क्रिटिसिज्म से परेशान होकर उन्हें तलवार से मारने की धमकी दे डाली थी, जिसके बाद से ही इब्राहिम लिंकन डर गए और उन्होंने किसी को भी डायरेक्टली क्रिटिसाइज करना छोड़ दिया। इतना ही नहीं, लिंकन खुद ये बात बताते हैं कि वो दूसरों को भी यही एडवाइस देने लगे कि डायरेक्टली क्रिटिसाइज करना नुकसानदायक हो सकता है। प्रिंसिपल 2, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। ईमानदारी और पूरी सच्चाई से दूसरों की तारीफ कीजिए। एक ऐसा भी तरीका है जिससे हम किसी भी इंसान से कुछ भी करवा सकते हैं, और सेकंड प्रिंसिपल यही सिखाता है कि किस तरह से हम ऐसा करने में कामयाब हो सकते हैं। अगर हम तहे दिल से और पूरी ईमानदारी के साथ किसी इंसान की प्रशंसा करते हैं, तो इसकी छाप उस इंसान के दिलो दिमाग से जिंदगी भर नहीं छूटती। वो हमेशा आपकी इस प्रशंसा को संजोए रखता है और ऐसे में ये लाजमी हो जाता है कि वो आपकी कही हुई बात को माने और आपको पसंद करे। फॉर एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्शन साइट के मैनेजर को एक बड़ी प्रॉब्लम का सामना तब करना पड़ता था जब उनके मजदूर उनके सामने तो उनकी बात मानकर सेफ्टी हेड गियर, दैट इज हेलमेट, पहन लेते थे, लेकिन उनके जाते ही उस हेलमेट को वो सभी लोग निकाल देते थे। ऐसे में उस मैनेजर ने एक अलग तरीका अपनाया। उन्होंने इस बार बड़े ही प्यार से अपने मजदूरों से कहा कि क्या उन्हें ये हेलमेट्स अच्छा नहीं लगता, या फिर क्या इसकी फिटिंग्स में कोई प्रॉब्लम है। अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें ये हेलमेट पहनने चाहिए, क्योंकि ये उनकी सेफ्टी के लिए ही बनाई गई है।
वो नहीं चाहते कि उनके कीमती वैल्यूएबल वर्कर्स को थोड़ी भी चोट लगे या उनके साथ किसी भी तरीके के कोई भी एक्सीडेंट्स हो जाए। उन्होंने उन वर्कर्स को ये फील कराया कि वो एक एक वर्कर उनके लिए एंड उनकी कंपनी के लिए कितने ज्यादा वैल्यूएबल एंड इम्पोर्टेंट है। ये सुनते ही उन सभी ने उसी वक्त से हेलमेट्स डेली वेयर करना शुरू कर दिया और उस मैनेजर के इन तरीके से उन प्रॉब्लम का सलूशन इजीली और बहुत अच्छे तरीके से निकल गया। प्रिंसिपल 3, अराउज इन द अदर पर्सन एन ईगर वांट। दूसरे इंसान में तीव्र इच्छा जगाइए। थर्ड प्रिंसिपल हमसे कहता है कि किसी अन्य व्यक्ति के मन में उत्सुकता जागरूक करना सीखिए, यानी लोगों को पॉजिटिवली एनकरेज या मोटिवेट कीजिए। इसका बड़ा साधारण सा एग्जाम्पल है, जब आपके पास एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया है तो लोगों को ये कभी ना सोचने दे कि वो आइडिया आपका है, बल्कि उनको बड़ी ही समझदारी से लोगों के दिमाग में घोल दें ताकि उनको लगे कि ये आइडिया सिर्फ आपका ही नहीं उनका भी है। ऐसा करने से लोग इससे अपनी योजना समझकर और भी ज्यादा अपनी तरफ से हेल्प प्रोवाइड करेंगे एंड उससे ज्यादा रिलेट करेंगे। इस साइकोलॉजिकल सोच का हम बड़ी आसानी से अपने प्रोफेशनल लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑथर डेल कार्नेगी अपना ही एक एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताते हैं कि एक बार ब्रुकली इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में वो स्टूडेंट्स के लिए बड़े ही सक्सेसफुल ऑथर्स को गेस्ट लेक्चर के लिए बुलाना चाहते थे। प्रॉब्लम ये थी कि सभी ऑथर्स काफी बिजी थे, इसलिए डेल ने लगभग 150 स्टूडेंट्स के साथ मिलकर एक खत लिखा और इन ऑथर्स को भेज दिया। इस खत को पढ़ते ही ये सभी बिजी ऑथर्स अपने अपने देश को छोड़कर वहां लेक्चर के लिए पहुंच गए। आखिर उस लेटर में ऐसा क्या लिखा गया था? डेल ने इसी प्रिंसिपल का फायदा उठाया था। उस लेटर पर सभी 150 स्टूडेंट्स ने साइन किया था और उन राइटर्स से रिक्वेस्ट की कि अगर उनके जैसे महान राइटर्स अपना इम्पोर्टेंट टाइम निकालकर उन्हें सिखाएंगे तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी बात होगी एंड बहुत ही ज्यादा प्राउड की बात होगी। भाई, ऐसे लेटर पढ़कर तो कोई भी इमोशनल हो जाए। तो ये थी अपने आसपास के लोगों को हैंडल करने के कुछ तरीके। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप भी लोगों से डील करने वाले अपने इन सोशल स्किल्स को मजबूत बना लेंगे। यहीं पर पार्ट 1 कंक्लूड होता है। चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2, 6 ways to make people like you। 6 तरीके जिनसे आप लोगों को पसंद आएंगे। इस पार्ट में हम 6 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे। ये बात तो आप ही मानेंगे कि कोई भी इंसान उस व्यक्ति का काम पहले करता है या उस व्यक्ति की बात मानता है जिसे वो लाइक करते हो। तो फिर चलिए आप भी सुन लीजिए उन टेक्निक्स के बारे में जिनकी मदद से लोग आपको पसंद करने लगेंगे। प्रिंसिपल 1, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। लोगों में सच्ची दिलचस्पी रखिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें और अगर आप सच्ची दोस्ती कमाना चाहते हैं तो इस प्रिंसिपल को हमेशा ध्यान में रखें। अगर हम किसी का सच्चा दोस्त बनना चाहते हैं तो हमें पूरी लगन से उनके लिए अपना टाइम के साथ साथ अपना मन भी इन्वेस्ट करना होगा और अपने स्वार्थ को परे रखना होगा। जिसका एक बहुत ही सही एग्जाम्पल ये है कि जब हम किसी के साथ दोस्ती की शुरुआत करते हैं और अगर इसी शुरुआती समय में उसी की मातृभाषा में बात करते हैं तो वो व्यक्ति हमें ज्यादा पसंद करता है। अब इससे हमारा ये मतलब नहीं है कि आप लोगों की हाँ में हाँ मिलाएं। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस इंटरव्यू का राज आखिर क्या हो सकता है? फॉर्मर हार्वर्ड प्रेसिडेंट चार्ल्स डब्ल्यू इलियट के अनुसार सक्सेसफुल बिजनेस इंटरव्यू के पीछे कोई बड़ा राज नहीं है। यहाँ आपको बस एक ही चीज करनी होती है और वो है सामने वाले इंसान को काफी बारीकी से सुनना, उनमें बड़ी दिलचस्पी दिखाना,
क्योंकि आप अगर उन्हें अहमियत देते हैं तो वो भी आपको जबरदस्त रिस्पॉन्स देने लगते हैं। प्रिंसिपल 2, स्माइल करें, मुस्कुराएं। आपकी स्माइल आपके भले दिल का संदेश लाती है। आपकी स्माइल इसे देखने वाले की जिंदगी में एक चमक लाती है। जब लोग अपनी डेली रूटीन में बहुत ज्यादा परेशान होते हैं एंड हजारों ऐसे फेस देखते हैं जो स्ट्रेसफुल हो, तो उनके बीच आपका एक स्माइल उनके दिन को बहुत ही ज्यादा ब्राइट कर सकती है। याद रहे, वो स्माइल झूठी नहीं होनी चाहिए। इससे कोई बेवकूफ नहीं बनता। सबको पता है कि ये बनावटी स्माइल है और ये किसी को भी पसंद नहीं आती। लेकिन उसके प्लेस में एक रियल स्माइल, आपके दिल से निकली हुई एक्चुअल स्माइल किसी पर्सन का पूरा दिन बहुत खुश कर सकती है। एंड वो स्माइल कभी कभी किसी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो सकती है कि वो एक लाइफ टाइम मेमोरी बन जाए। न्यूयॉर्क की एक डिनर पार्टी में एक मेहमान, एक लेडी जिसे विरासत में ढेर सारी संपत्ति मिली थी, सभी लोगों पर वो एक अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहती थी। उसने हीरे, मोतियों और आभूषणों पर ढेर सारे पैसे खर्च किए थे, पर उसने अपने चेहरे के लिए कुछ भी नहीं किया था। उससे कड़वापन और स्वार्थ झलकता था। उनके फेस में ऐसे एक्सप्रेशंस थे जैसे कि वो हर किसी को अपने से नीचा मानती हो। उसे यह बात पता नहीं थी जो सभी जानते थे। चेहरे पर आने वाला भाव शरीर के कपड़ों से ज्यादा महत्व रखता है और इसी वजह से कोई उनके पास जाना नहीं चाहता था। आप खुद सोचिए, इसलिए ही सभी डॉग्स को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वे हमें देखकर इतने खुश हो जाते हैं कि उनकी एक्टिविटी से, उनकी स्माइल से, उनके बिहेवियर से हम उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। उन्हें बोलना भी नहीं आता, लेकिन सिर्फ अपने पॉजिटिव जेस्चर से वो सभी का मन मोह लेते हैं। एक बच्चे की मुस्कान का भी यही इफेक्ट होता है। तो याद रखें, एक स्माइल बहुत बहुत इम्पैक्टफुल होती है। इसकी वैल्यू को कभी भी कम ना समझें एंड अपने लाइफ में इसे प्रैक्टिस करें। जेन्युइनली इसे प्रैक्टिस में लाएं। प्रिंसिपल 3, रिमेंबर दैट अ पर्सन्स नेम is to that person the sweetest and most important sound in any language. याद रखिए कि किसी इंसान का नाम उसके लिए किसी भी भाषा से सबसे मधुर और जरूरी आवाज है। थर्ड प्रिंसिपल हमें समझाता है कि हर इंसान के लिए उसका अपना नाम सबसे ज्यादा जरूरी होता है, वरना ऐसे ही थोड़ी ना हर कोई अपने नाम को रोशन करना चाहता है। फेमस राइटर शेक्सपियर ने बखूबी कहा है, व्हाट्स इन अ नेम, यानी नाम में क्या रखा है। लेकिन साहब शायद ये बात भूल गए कि हर इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसका नाम, क्योंकि नाम की ही वजह से हम एक दूसरे से अलग होते हैं। नाम हर इंसान की पहचान, आइडेंटिटी होती है, और अगर हम किसी इंसान को उसके नाम से बुलाएं तो ये ज्यादा कारगर साबित होता है। और ये प्रिंसिपल आप अपने से नीचे तबके के साथ आजमाकर देख सकते हैं, जैसे ड्राइवर, वेटर या ऑफिस का चपरासी। अपना नाम सुनना हर किसी को पसंद होता है। अगर आप किसी का नाम याद रखकर उसे नाम से बुलाते हैं तो उस इंसान को ये फील होता है कि उसकी आइडेंटिटी आपको याद है, विच मीन्स शायद उनकी कोई इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में एंड आपने उन्हें याद रखा। Principle 4, be a good listener. Encourage others to talk about themselves. एक अच्छे श्रोता बने, लोगों को अपने बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। फोर्थ प्रिंसिपल हमें समझाती है कि अगर आप बातचीत की कला में माहिर होना चाहते हैं तो एक अच्छा श्रोता बने। दिलचस्प बनने के लिए खुद में दूसरों के लिए दिलचस्पी जगाएं। ऐसे सवाल पूछें जिनका जवाब देना दूसरों को पसंद आए। लोगों को अपने बारे में और अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बात करने के लिए एनकरेज करें। याद रखें कि जिनसे आप बात कर रहे हैं वे आपसे और आपकी समस्याओं से ज्यादा अपने आप में और अपनी प्रॉब्लम्स में दिलचस्पी रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंसान को चाइना में अकाल से 10 लाख लोगों के मरने से ज्यादा चिंता अपने दांतों में हो रहे दर्द की होती है।
या फिर अपनी गर्दन पर लगी चोट अफ्रीका के 40 भूकंपों से ज्यादा ध्यान खींचती हैं। सो इसलिए अगली बार बात करते समय इन चीजों का जरूर ध्यान रखें। प्रिंसिपल 5, टॉक इन टर्म्स ऑफ द अदर पर्सन्स इंटरेस्ट। दूसरे इंसान के इंटरेस्ट की बातें करें। हम अगर किसी के साथ ज्यादा देर तक बिना बोर किए बातें करना चाहते हैं तो ये प्रिंसिपल हमें याद रखना होगा कि हमें उस इंसान की इंटरेस्ट की बातें करनी चाहिए। इससे आप दोनों की बातें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएंगी और काफी देर तक चलेंगी। जैसे हम अगर किसी इंसान से पहली बार मिलते हैं और सिर्फ अपने बारे में ही बातें करते जाते हैं तो इससे उस इंसान का इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर हम उस इंसान से उसके इंटरेस्ट की बातें करते हैं तो आपके साथ साथ उस इंसान को भी आपसे बात करने में मजा आएगा। अब जैसे कि विलियम लायन, जो कि एक लिटरेचर के प्रोफेसर हैं, बात बताते हैं कि जब वो 10 साल के थे तो वो अपनी एक आंटी के यहाँ वीकेंड स्पेंड करने गए थे। एक शाम एक मिडिल एज्ड आदमी उनकी आंटी से मिलने पहुंचे और कुछ समय उनकी आंटी के साथ बातें करने के बाद उन्होंने अपना सारा ध्यान नन्हे विलियम पर लगाया। उस वक्त उन्हें बोट्स में काफी दिलचस्पी थी, इसलिए वो विजिटर भी उनसे बोट्स के ही बारे में बात करने लगे। उन्हें उस आदमी से बात करने में काफी मजा आ रहा था और जैसे ही वो वहां से चले गए, नन्हे विलियम ने उनकी तारीफ अपने आंटी से करनी शुरू कर दी। लेकिन वो तब चौंक गए जब उनकी आंटी ने उन्हें बताया कि वो आदमी न्यूयॉर्क में एक लॉयर थे और उन्हें दरअसल बोट्स में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। वो तो सिर्फ उनसे बात करना चाह रहे थे और उनकी बातें वो इसलिए इतनी दिलचस्पी से सुन रहे थे क्योंकि वो एक जेंटलमैन है। सो ऐसा हमारे साथ भी यूजुअली होता है। आपको नेक्स्ट टाइम से यही ध्यान रखना चाहिए कि आप जिनसे बात कर रहे हैं टॉपिक्स उनके इंटरेस्ट का हो, तभी आप उनके लिए इंपॉर्टेंट होंगे या आपके डिस्कशंस उनके लिए वैल्यूएबल होंगे। प्रिंसिपल 6, मेक द अदर पर्सन फील इंपॉर्टेंट एंड डू इट सिंसेरली। सामने वाले इंसान को महत्वपूर्ण महसूस कराएं और इसे सच्चाई से करें। 6th प्रिंसिपल हमें सिखाता है कि लोगों को अहमियत दें और उन्हें महसूस कराएं कि वो खास हैं। जैसे कि हमने प्रिंसिपल 5 में बताया कि दूसरे इंसान का इंटरेस्ट बिल्ड करना बहुत जरूरी होता है और ये मुमकिन हो पाता है उस इंसान के इंटरेस्ट के बारे में बातें करने से। और अब इस प्रिंसिपल से हमें पता चलता है कि उस इंसान को खास साबित कराना भी उतना ही जरूरी है। ये बहुत जरूरी है कि हमारी बातों से दूसरे इंसान को ये लगने लगे कि वो हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। इससे आपके और उस इंसान के बीच के रिश्ते और भी गहरे होते चले जाएंगे। ये प्रिंसिपल आपको इस छोटी सी स्टोरी से क्लियरली समझ आ जाएगा। एक दिन डेविड अपने कुछ शराबी दोस्तों को लेट नाइट एक पार्टी के बाद सेफली अपनी कार में घर पहुंचा रहे थे, लेकिन तभी साइन बोर्ड देखने के बावजूद डेविड ने जानबूझकर गलत टर्न ले लिया और तभी उन्हें एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने रोक लिया। उन्होंने डेविड से पूछा, क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हें क्यों रोका है? अब अगर इस सिचुएशन में डेविड बाकी लोगों की तरह ट्रैफिक पुलिस को रूड रिप्लाई देते तो वो फंस जाते, लेकिन डेविड ने बड़ी ही समझदारी और ईमानदारी से अपनी गलती मानी और साथ ही साथ ये भी कह दिया दैट आई एम सॉरी सर, मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की है और साइन बोर्ड देखने के बावजूद मैंने गलत टर्न लिया। जो भी जुर्माना है मैं भरने के लिए तैयार हूँ। अपनी ड्यूटी निभाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश को आप जैसे पुलिस ऑफिसर्स की ही जरूरत है। एंड अब ये सुनते ही मानो पुलिस ऑफिसर के कानों में डेविड ने शहद घोल दी। उन्होंने ना सिर्फ डेविड को माफ किया बल्कि उनका लाइसेंस भी रिटर्न कर दिया एंड अपने शराबी दोस्तों को सेफली घर पहुंचाने की जिम्मेदारी पर शाबाशी भी दी और वहां से बिना किसी पेनाल्टी के ही उन्हें जाने दिया। सो देखा फ्रेंड्स, इस तरीके से बिहेव करने से या अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेने से हमें कभी भी कोई नुकसान नहीं झेलना पड़ता। इनफैक्ट हमारा इम्पैक्ट सामने वाले पर्सन पे बहुत लॉन्ग लास्टिंग एंड बहुत गहरा पड़ता है।
सो गाइस, अब आप इन सारे प्रिंसिपल्स को काफी अच्छे से समझ गए होंगे एंड इन्हें प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि किस तरह आपके आसपास के लोग आपको पसंद करने लगेंगे। इसके साथ पार्ट 2 यहाँ एंड होता है। अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3, हाउ टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग। अपनी सोच की तरफ लोगों को कैसे लाएं। लोगों को हैंडल करने और लोगों के फेवरेट बनने के बाद अब हम जानेंगे कि अपनी सोच से लोगों को कैसे जीता जा सकता है। गाइस, इस पार्ट में हम टोटल 12 डिफरेंट प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिंसिपल 1, द ओनली वे टू गेट द बेस्ट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इज टू अवॉइड इट। किसी बहस का सबसे अच्छा परिणाम तभी निकलता है जब इसे न किया जाए। गाइस, फर्स्ट प्रिंसिपल हमें सिखाता है कि दुनिया में किसी भी आर्ग्यूमेंट का बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए हमें उस आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करना चाहिए। किसी भी आर्ग्यूमेंट को उसी तरह अवॉइड करना चाहिए जिस तरह हम किसी नशेड़ी या शराबी को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज आमतौर पर कोई भी आर्ग्यूमेंट बस एक ही नोट पर हमेशा खत्म होता है और वो है असहमति। क्योंकि 10 में से 9 आर्ग्यूमेंट्स के बाद इस बात पर और भी ज्यादा श्योर हो जाता है कि जो वो पर्टिकुलर पर्सन सोच रहा था या उनका मानना था वो ही सही था, और इससे आपस में और भी ज्यादा मतभेद और भी ज्यादा डिफरेंसेस या ग्रजेस पैदा हो जाते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि ऐसे आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड कर दिया जाए। प्रिंसिपल 2, शो रिस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सन्स ओपिनियंस, नेवर से यू आर रॉन्ग। दूसरे इंसान के नजरिए के प्रति सम्मान दिखाएं, कभी ना कहें आप गलत हैं। हमें किसी की बुराई सीधे सीधे कभी भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से हम किसी को अपना दुश्मन खुद बना सकते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बुराई सुनना पसंद करते हैं। किसी को ये कहना कि वो गलत है उसे बुरा फील करने पर मजबूर कर सकता है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि कैसे वो अपने शॉर्टकमिंग्स, अपनी कमियों को दूर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सोचिए कि आप एक कंपनी के मैनेजर हैं और कंपनी में इंसेंटिव्स देने के एक नए सिस्टम को लाना चाहते हैं। तो आप अपने सिस्टम को किस तरह प्रेजेंट करेंगे? ज्यादातर लोग ये बातें कहेंगे कि करंट सिस्टम में कहाँ कहाँ कमियां हैं, खामियां हैं, और फिर अपने न्यू आइडियाज को प्रमोट करने लगेंगे एंड उसे प्रमोट करने में इतना जुट जाएंगे कि सामने वाले के ओपिनियंस पे कोई ध्यान नहीं देते। लेकिन ये एक गलत अप्रोच है। मीटिंग में ये सबसे पहले ये पूछना ज्यादा बेहतर रहेगा कि सभी के मुताबिक ऑनगोइंग सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स हैं एंड उनके क्या आइडियाज हैं, उन्हें यहाँ पर कौन सी चीजों में प्रॉब्लम्स दिखाई देती है एंड उनके अकॉर्डिंग उन्हें कैसे चेंज किया जा सकता है। एंड ये सब करने के बाद अपने आइडियाज को प्रेजेंट करें। ऐसा करने से ना सिर्फ आपके आइडियाज को एक्सेप्ट किया जाएगा बल्कि उसमें सभी काफी इंटरेस्टेड हो जाएंगे। प्रिंसिपल 3, इफ यू आर रॉन्ग एडमिट इट क्विकली एंड एम्फैटिकली। अगर आप गलत हैं तो तुरंत और सहर्ष स्वीकार कर लीजिए। प्रिंसिपल 3 हमें सिखाता है कि अगर आप गलत हैं तो तुरंत ही अपनी गलती को मानकर माफी मांग लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जब हम किसी बात में सही होते हैं तो हमारे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है जो हमारी बातों में और हमारे बिहेवियर में साफ साफ देखी जा सकती है। लेकिन जब हम किसी बात में गलत होते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है और साथ ही हम अपने आप को डिफेंड भी करने लगते हैं। लेकिन हमें ये प्रिंसिपल ध्यान में रखना होगा कि जब हम कभी कोई गलत काम करें तो हमें तुरंत ही उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये बात हमारे पूर्वज हमेशा से ही कहते आ रहे हैं कि अपनी गलती मानने से कोई छोटा नहीं होता, और ये बात हमें ये प्रिंसिपल भी सिखाता है कि हमें अपनी गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए और उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि गलती करने के बाद उसे डिफेंड करने से ज्यादा फायदेमंद ये है कि आप अपनी गलती को मुस्कुराहट के साथ मान लें।
इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल ऑथर डेल कार्नेगी ने अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस से कुछ शेयर करते हुए बताया है। डेल ने बताया कि वो अपने पेट डॉगी को जंगल में वॉक के लिए ले जाया करते थे। क्योंकि जंगल के आसपास कोई भी नहीं होता था, इसलिए वो उसे चेन से नहीं बांधते थे। लेकिन एक दिन एक पुलिस इंस्पेक्टर ने उन्हें इस तरह देख लिया और ऑथर को जमकर डांट लगाई। साथ ही साथ ये भी कह दिया कि अगली बार अगर उन्होंने उनके पेट डॉग को खुले में देखा तो वो उन्हें कोर्ट में ले जाएंगे। अब कुछ दिनों तक तो डेल कार्नेगी ने पुलिस की बात मानकर अपने पेट डॉगी को चेन से बांधकर ही रखा, ताकि आसपास के लोग और बाकी छोटे जानवर को कोई प्रॉब्लम्स ना हो। लेकिन एक दिन फिर से उन्होंने अपने डॉग को चेन से खुला छोड़ दिया एंड इस बार फिर सेम इंस्पेक्टर ने डेल को देख लिया। लेकिन इससे पहले कि इंस्पेक्टर कुछ बोल पाते, ऑथर ने खुद ही अपनी गलती मानते हुए उनसे कह दिया कि सॉरी, मैंने दोबारा आपकी बात नहीं मानी और मैं बहुत ज्यादा गैर जिम्मेदार हूँ एंड अपनी इस चीज के लिए शर्मिंदा भी हूँ। ये सुनते ही पुलिस ऑफिसर का दिल मानो पिघल गया हो। उन्होंने कहा, अरे अरे कोई बात नहीं, इतने प्यारे डॉगी को बांधने का आखिर किसका मन करेगा। लेकिन फिर भी डेल अपनी गलती के लिए माफी मांगते रहे और पुलिस ऑफिसर ने उन्हें माफ कर दिया, वो भी बिना कुछ कहे या बिना डांट लगाए। सो गाइस, डेल की यही बात हमें सिखाती है कि अपनी गलती मान लेने से मसला आसानी से हल हो जाता है और हमें ज्यादा तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता। एंड हमेशा याद रखें, अपनी गलती पर माफी मांग लेने से कोई छोटा नहीं होता। इनफैक्ट ये आपके बड़प्पन का एक बहुत इफेक्टिव एग्जाम्पल होता है। प्रिंसिपल 4, बिगिन इन अ फ्रेंडली वे। दोस्ताना तरीके से शुरुआत कीजिए। फोर्थ प्रिंसिपल हमें सिखाता है कि हम जहां भी जाएं, जिससे भी मिले, चाहे वो हमसे ऊपर स्तर पर हो या फिर छोटे, हमें हमेशा ही एक फ्रेंडली अप्रोच रखना चाहिए। स्माइल करें, वार्मली विश करें, हैंडशेक करें या सिचुएशन एंड रिलेशन के अकॉर्डिंग एक वार्म जेस्चर रखें, ताकि सामने वाले का मूड बिल्कुल प्लेजेंट हो जाए। इस जेस्चर से पर्सन खुद को इम्पोर्टेंट फील करेगा एंड आपके तरफ बायस्ड हो जाएगा। ये प्रिंसिपल काफी कॉमन लगती तो जरूर है, बट इसका इम्पैक्ट काफी लॉन्ग लास्टिंग एंड फ्रूटफुल होता है। प्रिंसिपल 5, गेट द अदर पर्सन सेइंग यस यस इमीडिएटली। दूसरे इंसान से तुरंत हाँ हाँ कहलवाएं। लोगों से बात करते समय उन चीजों से शुरुआत न करें जिससे आप असहमत हैं। उन चीजों पर एम्फसाइज करें और करते रहें जिन पर आप दोनों अग्री करते हो। अगर पॉसिबल हो तो इस बात पर जोर डालते रहें कि आप दोनों एक ही रिजल्ट, एक ही परिणाम खोज रहे हैं और डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आपके तरीके, आपके मेथड्स डिफरेंट हैं, ना कि आपका लक्ष्य या आपका टारगेट। स्टार्टिंग में उस इंसान से हाँ हाँ कहलवाते रहें। अगर पॉसिबल हो तो अपने ओपोनेंट को नहीं कहने से रोक रखें। इस प्रिंसिपल को हम द सीक्रेट ऑफ सोक्रेट्स एग्जाम्पल से समझेंगे। एथेंस के सोक्रेट्स दुनिया के सबसे अच्छे फिलोसोफर में से एक थे। उन्होंने वह किया जो काफी कम लोग कर पाए। उन्होंने ह्यूमंस की सोच की दिशा बदल दी और अब उनकी मृत्यु के 2400 साल बाद उन्हें दुनिया के सबसे ज्यादा प्रभावशाली प्रोत्साहकों में से एक माना जाता है, जिन्होंने दुनिया को बदला। उनका तरीका, क्या उन्होंने लोगों को बताया कि वे गलत थे? बिल्कुल नहीं। सोक्रेट्स की कुशलता उन्हें ऐसा करने भी नहीं देती। उनका तरीका, जिसे अब सोक्रेट्स मेथड के नाम से जाना जाता है, हाँ हाँ की प्रतिक्रिया लाने पर आधारित था। वे ऐसे सवाल पूछते थे जिन पर उनके ओपोनेंट्स सहमति रखते थे। वे एक के बाद एक सहमतियां लेते रहते थे जब तक उनके पास काफी सारे हाँ न हो जाएं। वे तब तक क्वेश्चन पूछते रहते थे जब तक उनके ओपोनेंट्स बिना फील किए उस कंक्लूजन को एक्सेप्ट कर लेते थे जिसका वे कुछ मिनट्स पहले अपोज कर रहे थे। अगली बार जब हम में से किसी को गलत बताने की इच्छा जागे तो सोक्रेट्स को याद करें और एक सामान्य सवाल पूछें, वे सवाल जो हाँ हाँ की प्रतिक्रिया लेकर आए। प्रिंसिपल 6,
Let the other person do a great deal of the talking. दूसरे इंसान को अपने बारे में ज्यादा बातें करने दे। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये कंप्लेंट्स को हैंडल करने का बेस्ट सेफ्टी वॉल्व है। अधिकतर लोग दूसरों को अपनी सोच में ढालने के लिए खुद ही बहुत ज्यादा बातचीत करते हैं। दूसरे लोगों को दिल खोल कर बातें करने दे। वे अपने बिजनेस या प्रॉब्लम्स के बारे में आपसे ज्यादा जानते हैं, इसलिए उन्हीं से उनके क्वेश्चंस पूछे। उन्हें आपको कुछ चीजें बताने दे। अगर आप उनसे डिसएग्री रहेंगे तो आप उनकी बात में बीच बीच में दखल देंगे, पर ऐसा मत करें, ये काफी डेंजरस है। जब उनके अपने विचार बाहर निकलने को आतुर हो तो आपकी नहीं सुनेंगे, इसलिए खुले दिमाग से उनकी बात ध्यान से सुने। ऐसा सच्चाई से करें। उन्हें अपनी बात कहने के लिए मोटिवेट करें। दूसरे इंसान को बात करने देने से बिजनेस के साथ साथ फैमिली मैटर्स में भी काफी हेल्प होता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बारबारा विल्सन की अपनी बेटी लैरी से रिश्ता खराब होता जा रहा था। लैरी, जो एक शांत एंड संतुष्ट बच्ची थी, अब एक विद्रोही और बदतमीज किस्म की बनती जा रही थी। मिसेस विल्सन उसे लेक्चर देती थी, धमकाती थी एंड पनिश भी करती थी, बट इन सारे मेथड से उन्हें कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। एक बार लैरी घर का कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रही थी एंड जिसे अधूरा बीच में छोड़कर वो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर चली गई। जब वो रिटर्न आई तो मिसेस विल्सन ने उस पर बहुत ज्यादा चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन थक जाने की वजह से एंड इस सिचुएशन से परेशान होने की वजह से उन्होंने उस दिन उन्हें कुछ भी नहीं कहा एंड सिर्फ उसे देखकर इतना कहा कि आखिर क्यों लैरी, क्यों तुम इस तरीके से बिहेव करती हो। एंड उस दिन लैरी ने एक्चुअली अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताना शुरू किया एंड ग्रेजुअली अपने सारे कंप्लेंट्स बताते बताते वो मिसेस विलियम्स से खुल गई। मिसेस विलियम्स ने ये रियलाइज किया कि उन्होंने कभी भी लैरी की बात सुनी ही नहीं थी। वो हमेशा उसे बता रही थी कि ये करो या वो करो, एंड जब वह अपनी बातें, फीलिंग्स और आइडियाज बताना चाहती थी तो वो ऑर्डर देने लगती थी। मिसेस विल्सन को ये रियलाइज हुआ कि लैरी को उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है, कोई एक ऑर्डर देने वाले पर्सन की तरह नहीं, बल्कि एक ट्रस्टवर्दी, एक क्लोज फ्रेंड की तरह, जो उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी सिचुएशंस को समझे। एंड जब उन्होंने उसकी बातें सुनना शुरू किया तो कुछ ही टाइम में इन दोनों के रिलेशंस बहुत बहुत बेहतर हो गए। सो गाइस, कई बार हमारे साथ भी ऐसी सिचुएशंस आती है जो सिर्फ मिसकम्युनिकेशन की वजह से काफी सारे प्रॉब्लम्स अपने साथ लेकर आती है। तो आज से ये कोशिश करें कि अपने हर पर्सन के साथ, अपने हर रिलेशनशिप के साथ सामने वाले की बातें सुने और ज्यादा से ज्यादा सुने। प्रिंसिपल 7, Let the other people feel that the idea is his or hers. दूसरे इंसान को महसूस करने दीजिए कि आइडिया उन्हीं का है। क्या आपको नहीं लगता कि आपका उस आइडिया में ज्यादा ट्रस्ट होता है जिसे आपने खुद खोजा हो? अगर ऐसा है तो क्या दूसरों के मुंह में अपने आइडियाज ठूसना एक गलत अप्रोच नहीं है? क्या ये ज्यादा वाइजर डिसीजन नहीं होगा कि आप सजेशंस दें एंड दूसरों को अपना कंक्लूजन खुद सोचने दें? इस अप्रोच से आपको काफी पॉजिटिव रिटर्न्स मिल सकते हैं। जब आप दूसरों को फील कराते हैं कि कोई आइडिया या डिसीजन उनका खुद का है तो वो पर्सन उससे ज्यादा कनेक्ट होता है एंड अपना 100% देता है। ये प्रैक्टिकली कैसे काम करता है उसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ब्रुकलिन में एक काफी बड़ा हॉस्पिटल था जहां एक नया एक्सरे डिपार्टमेंट लॉन्च होने वाला था, जिसके इक्विपमेंट के लिए उन्हें नए एक्सरे मशीन्स खरीदने थे। तो सारी कंपनीज अपने मशीन्स बेचने के लिए डॉक्टर्स को कांटेक्ट करने लगे एंड डॉक्टर को काफी सारे चॉइसेस मिल गए एंड वो कंफ्यूज थे कि कौन सी मशीन्स उन्हें परचेज करनी चाहिए। लेकिन एक मैन्युफैक्चरर ने एक दूसरा मेथड यूज किया। उसने डॉक्टर से कहा कि वो एक परफेक्ट मशीन बनाना चाहते हैं, जिसके लिए वो कुछ सैंपल्स या कुछ एक्सरे यूनिट्स भेजेंगे एंड उन्हें रिक्वायर्ड इम्प्रूवमेंट्स के बारे में डॉक्टर्स उन्हें बताएं। सो फाइनली डॉक्टर ने जितना ज्यादा उन यूनिट्स को यूज किया उतना ही ज्यादा उसे लाइक करने लगे एंड अल्टीमेटली उसी के ऑर्डर्स उन्होंने प्लेस कर दिए। उन्हें लगा कि ये उनका खुद का आइडिया है उस मशीन को खरीदने का
एंड वो रियलाइज ही नहीं किए कि उन्हें वो बेचने की कोशिश की जा रही थी। सो गाइस, ये प्रिंसिपल हमें यही सिखाता है कि लोगों को ये फील कराएं कि लोगों का आपके साइड आना उनका खुद का आइडिया था, आपका इम्पोज्ड नहीं। प्रिंसिपल 8, try honestly to see things from the other person's point of view. दूसरे इंसान के नजरिए से चीजों को ईमानदारी से देखें। आई एम श्योर ऐसा काफी बार हुआ होगा कि किसी बात पर आप काफी ज्यादा कन्विंस्ड होंगे कि आप जो सोच रहे हैं वही सही है, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको पता चला होगा कि एक्चुअली में आप बहुत गलत थे। सो आपको नहीं लगता कि हमें ये बात मान लेनी चाहिए कि हम भी कभी गलत हो सकते हैं, एंड इसलिए हमें हर वक्त अपना माइंड ओपन रखना चाहिए सारे एंगल्स एंड नजरिए की तरफ। ये प्रिंसिपल हमें यही सिखाता है कि सामने वाला व्यक्ति की सोच को समझें। कई बार हमारी नजरों में एक इंसान काफी गलत होता है, लेकिन हमारी सोच से ठीक परे उस इंसान का मन में यह भाव होता है कि वो बिल्कुल सही है। यही होती है अपनी अपनी सोच, जो जरूरी नहीं कि हम सबकी एक जैसी हो। हमें अपने आप को उनकी जगह पर रख कर सोचने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हम उन्हें बेहतर तरीके से समझने में कामयाब हो पाएंगे। प्रिंसिपल 9, बी सिंपैथेटिक विद द अदर पर्सन्स आइडियाज एंड डिजायर्स। दूसरे इंसान के आइडियाज और इच्छाओं के प्रति सहानुभूति रखिए। क्या आप एक मैजिकल फ्रेज जानना चाहते हैं जिससे आपके सारे आर्ग्यूमेंट्स या ग्रजेस खत्म हो जाएंगे एंड आपकी फ्रेंडशिप हर किसी के साथ बढ़ती चली जाएगी? तो वो फ्रेज है, आप जैसा महसूस कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको दोषी नहीं मानता। अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं भी ऐसा ही महसूस करता। ये सेंटेंस एक बहुत ही सिंपल चीज कर देता है। नंबर 1, वो दूसरे इंसान की फीलिंग्स को एक्नॉलेज कर लेता है एंड उन्हें बताता है कि आप जो फील कर रहे हैं वो सही है, जिससे वो काम डाउन हो जाते हैं। एंड नंबर 2, एक सेंस ऑफ कॉमनैलिटी आ जाती है, बिकॉज आप ये कह रहे हैं कि उनकी जगह आप भी वही करते, जिससे सामने वाले को फील होता है कि आप दोनों में उतने डिफरेंसेस नहीं हैं एंड आप उनका नजरिया एंड पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हैं, जिससे वो आपको लाइक करने लगेंगे। हम इस प्रिंसिपल को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बार टॉम को रात में भूख लग गई, जिसके लिए वो ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना चाह रहे थे। तो उसने फास्ट फूड कैफे का नंबर सर्च किया एंड उसे कॉल किया, पर जैसे ही फोन पिक हुआ वो टॉम को चिल्लाने लगा कि पता नहीं तुम खुद को क्या समझते हो एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड ये कैफे का नंबर नहीं है। एंड उसके बाद उसने टॉम को अब्यूज करना शुरू कर दिया। सो इस सिचुएशन में टॉम ने समझदारी से इसी फ्रेज का यूज किया कि मैं आपको ब्लेम नहीं करता आपके इस बिहेवियर के लिए, क्योंकि शायद मैं आपकी जगह होता तो मैं भी यही करता। एंड ये वर्ड सुनते ही सामने वाले कॉलर का टोन कंप्लीटली चेंज हो गया एंड वो काफी अपोलोजाइज करने लगा, काफी सॉरी बोलने लगा। सो गाइज, ये फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के लिए एंड इंटेंस माहौल को खत्म करने के लिए। तो आई एम श्योर नेक्स्ट टाइम से ऐसे किसी भी सिचुएशन में उसे काम डाउन करने के लिए फर्स्ट स्टेप आप जरूर उठाएंगे। प्रिंसिपल 10, अपील टू द नोबलर मोटिव्स। लोगों की नैतिक भावना को अपील करें। हमेशा एक अच्छे और नेक कारण को ध्यान में रखें। आमतौर पर लोग 2 तरीकों से रिएक्ट करते हैं, एक जो उनका मन कहता है और दूसरा जो उन्हें ठीक लगता है। इन दोनों बातों में फर्क है। लोगों का उस रास्ते को चुनना ज्यादा आसान होता है जो उन्हें सही लगे, लेकिन असलियत में एक अच्छा इंसान हमेशा इस बात का ख्याल रखता है कि उसके किसी भी बर्ताव से लोगों पर क्या असर होगा, यानी वो अपने नोबल मोटिव को कभी नहीं भूलता और यही बात नेचुरली उसके लिए फायदेमंद होती है। तो आप अगर किसी भी सिचुएशन में फंसे हैं तो सही के साथ साथ आप इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि कहीं आपके वर्ड्स या आपका बिहेवियर या आपका कोई एक्शन सामने वाले को हर्ट तो नहीं कर रहा
एंड आपके इंटेंशंस हमेशा सामने वालों के लिए पॉजिटिव होने चाहिए एंड ये प्रिंसिपल आपको नोबलर मोटिव्स के साथ एक सही डायरेक्शन में लेकर जाएगी जहां सभी लोग आपको काफी ज्यादा प्यार एंड सम्मान देंगे। प्रिंसिपल 11, ड्रामेटाइज योर आइडियाज। अपने आइडियाज को नाटकीय बनाएं। अपने सभी आइडियाज को बड़े ही जबरदस्त तरीके से पेश करें। कई बार सिर्फ सच कहना ही काफी नहीं होता, आपको सच के साथ साथ थोड़ा मसाला भी लगाना जरूरी होता है एंड अपने सच को या अपनी सोच को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से बताना एंड प्रेजेंट करना पड़ता है। आपको किसी शोमैन की तरह बड़े ही नाटकीय ढंग से अपने आप को प्रेजेंट करना होता है। उसके बाद ही आपको अटेंशन मिल सकती है, आपको लाइमलाइट मिल सकता है। कई बार हम कुछ बातों को समझाने के लिए अलग अलग तरह की रणनीतियां अपनाते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि साफ लफ्जों में कहना कभी कभी काफी नहीं होता। जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, कोई कितना भी साधारण सी सच्ची सी कहानी क्यों ना हो, लेकिन फिल्म मेकर्स को उसे अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए नाटकीय रूप अपनाना ही पड़ता है। ठीक उसी तरह हमें अपनी सोच को नाटकीय रूप देना जरूरी हो जाता है। ऐसा ही कुछ किया इंडियाना की कैथरीन विलियम्स ने, जिन्हें अपनी जॉब में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी और वो ये प्रॉब्लम्स अपने बॉस के साथ शेयर करना चाह रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था क्योंकि उनके बॉस अपने स्केड्यूल की वजह से काफी बिजी थे एंड वो इस मीटिंग को बार बार टाल रहे थे। एक हफ्ता यूं ही बीतने वाला था और कैथरीन को जवाब नहीं मिला। फाइनली उन्होंने अपने बॉस को एक नोट लिखा जिनके अंदर एक फॉर्मल लेटर भी था। मैं जानती हूँ आप कितने बिजी होंगे अपने स्केड्यूल की वजह से, लेकिन आप प्लीज मुझे इस फॉर्म में सिर्फ 2 ब्लैंक्स को भरकर मुझे दे दीजिए। पहला कि आप मुझे किस डेट पर मिल रहे हैं और दूसरा कि आप मुझे अपना कितना समय देंगे। ये देखते ही कैथरीन के बॉस इम्प्रेस हुए और उन्होंने कैथरीन को तुरंत ही मीटिंग के लिए बुला लिया एंड फाइनली उसके बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कई बार हमें ऐसे किसी डिफरेंट मेथोडोलॉजी को प्रैक्टिस करना जरूरी हो जाता है सिचुएशंस की वजह से। इसे हमेशा ध्यान में रखें। प्रिंसिपल 12, थ्रो डाउन अ चैलेंज। चुनौती दे। लोगों को पॉजिटिवली चैलेंज करें ताकि वो अपना बेस्ट कर पाएं। एक बहुत बड़े बिहेवियरल साइंटिस्ट फ्रेडरिक ने अपनी सालों की रिसर्च से ये जानने की कोशिश की है कि एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर से लेकर एक बड़ी कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव तक के लिए मोटिवेटिंग फैक्टर क्या होता है। फ्रेडरिक ने हजारों वर्कर्स से ये जानने की कोशिश की उन्हें प्रोत्साहन कहाँ से मिलता है, जिसमें उन्होंने 3 ऑप्शंस का जिक्र किया। नंबर 1, सैलरी या तनख्वाह। नंबर 2, आरामदायक काम करने की जगह एंड नंबर 3, कोई भी पर्सनल कोई और रीजन। जब इस रिसर्च के रिजल्ट सामने आए तो वो फ्रेडरिक को चौंका देने वाले थे क्योंकि रिजल्ट से कुछ ऐसे आए थे। दरअसल लोगों को सबसे ज्यादा खुद उनके काम ने ही मोटिवेट किया था, जिससे ये साफ हो जाता था कि ज्यादा तनख्वाह या अच्छे वर्किंग एनवायरनमेंट से ज्यादा लोगों को उनके काम ने उन्हें मोटिवेट किया था। इससे ये साफ होता है कि अगर किसी का काम ही इंटरेस्टिंग हो और एक्साइटिंग हो तो लोग और मन लगाकर काम करते हैं और उन्हें किसी और चीज की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती मोटिवेट होने के लिए। और साथ ही साथ अपने आप और ज्यादा निखरने के लिए लोग खुद ही मेहनत करने लगते हैं ताकि वो कंपटीशन में भी बने रहें और अपने आप को और भी ज्यादा बेहतर बना सके। क्योंकि जहां बात चैलेंज की आती है तो लोग चैलेंज में बने रहने को और अपने आप को प्रूव करने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं। इस प्रिंसिपल के साथ हमारा पार्ट 3 कंप्लीट होता है। इन 12 प्रिंसिपल्स को आप अपनी लाइफ में यूज करके ये सीख सकते हैं या ये प्रैक्टिस में ला सकते हैं कि आप अपनी सोच की तरफ लोगों को कैसे लेकर आएं, उनसे किस तरह से अपने मोटिव्स को फुलफिल कराएं। आई होप कि यह आपके लिए यूजफुल होगा। इसके साथ पार्ट 3 यहाँ पर एंड होता है। तो चलिए अब चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4, बी अ लीडर।
How to change people without giving offense or arousing resentment. लीडर बने, लोगों को बिना अपमानित किए या कटुता जगाए कैसे बदले। लोगों को उनकी गलतियां बताना काफी मुश्किल चीज होती है और मैक्सिमम लोग इसे गलत तरीके से करते हैं। काफी ओपन माइंडेड बनने के बाद भी काफी बार क्रिटिसिज्म हमें परेशान कर ही देती है एंड ये चीज काफी नेचुरल है। सो जब कोई भी किसी को क्रिटिसाइज करता है तो एक नेगेटिव रिएक्शन तो आएगा ही आएगा। हम सब सोशल एनिमल्स कहलाते हैं एंड हम सब चाहते हैं कि हमें प्यार एंड रिस्पेक्ट मिले हर किसी से सोसाइटी में। बट जब हमें कोई क्रिटिसाइज करता है तो हम अकेला, आइसोलेटेड एंड अनवांटेड फील करते हैं एंड ये और भी ज्यादा वर्स्ट तब हो जाता है जब ये क्रिटिसिज्म करने वाले लोग हमारे नियर एंड डियर वंस होते हैं। इससे हम काफी हर्ट होते हैं एंड बिट्रेड भी फील करते हैं, जिससे हमारा मोरल एंड प्रोडक्टिविटी दोनों ही डैमेज होती है। बट क्रिटिसिज्म एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी है हमारी लर्निंग्स एंड ग्रोथ को एम्फेसाइज एंड इम्प्रूव के साथ साथ उसे ग्रूम करने के लिए। इस पार्ट 4 में हम ऐसे 9 इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को स्टडी करेंगे जिससे हम एक ओवरऑल सक्सेसफुल लीडर के क्वालिटीज को समझेंगे एंड सीखेंगे कि हम बिना किसी को क्रिटिसाइज करते हुए हर्ट किए बिना उनके अंदर पॉजिटिव चेंजेस कैसे ला सकते हैं एंड वो उनके खुद के लिए भी एक्चुअली काफी हेल्पफुल होगा। सो लेट्स बिगिन विथ द फर्स्ट प्रिंसिपल। Principle 1. Begin with praise and honest appreciation. तारीफ और सच्ची प्रशंसा से शुरू कीजिए। So first principle हमें सिखाता है कि पूरी ईमानदारी के साथ लोगों की तारीफ करें। तारीफ और एप्रिसिएशन के साथ अगर हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो इससे हम किसी भी इंसान के बिहेवियर में अलग ही चमक देखते हैं। जैसे हम अपनी ऑफिस में सुबह सुबह जाते हैं और अपने कोवर्कर से मिलते हैं और अगर उनके साथ बड़ी ही गर्मजोशी के साथ मिलते हैं तो फिर दिन भर आपके साथ साथ उनका मूड भी बना रहता है। अगर हम किसी की तारीफ में कुछ बात करते हैं तो ये बात काफी लंबे अरसे तक याद रखते हैं और इससे आपके और उस इंसान के रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूती देती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि उनसे बात कैसे करें या फिर किस टॉपिक में करें, तो सबसे पहले आपको उस इंसान को माइन्यूटली ऑब्जर्व करना चाहिए एंड उसकी किसी भी एक पर्टिकुलर चीज या उनके किसी वर्ड्स या किसी एटीट्यूड की तारीफ करनी चाहिए। ऐसा करने से वो इंसान ना सिर्फ आपके साथ कंफर्टेबल होने लगता है बल्कि आपको पसंद भी करने लगता है। बट याद रखें कि ये ऐसे तारीफ नहीं होनी चाहिए जो बिल्कुल अनरियल लगे या चापलूसी की तरह लगे। खुले दिल से पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एक्चुअल में उनकी किसी चीज को नोटिस करें एंड उसकी दिल से तारीफ करें, अप्रिशिएट करें एंड अगर कोई चीज आपको सच में अच्छी लगी हो तो उसे खुद के लिए भी इम्प्लीमेंट करने का सोचें। प्रिंसिपल 2. कॉल अटेंशन टू पीपल्स मिस्टेक इनडायरेक्टली। लोगों की गलतियों पर परोक्ष रूप से ध्यान दिलाया जाए। गलतियां सभी से होती हैं और उनकी गलतियां बताना जरूरी होता है, लेकिन इनडायरेक्टली, जिससे कि उन्हें बुरा ना लगे। मुश्किल तब बढ़ जाती है जब हमें किसी को उनकी कमियां बतानी हो या फिर जब हमें किसी की आलोचना करनी हो। इस प्रिंसिपल से हम ये सीखते हैं कि जब कभी हमें ऐसा करना हो तो ये बात हमेशा याद रखें कि किसी भी इंसान की आलोचना करने से पहले उसकी तारीफ करना जरूरी है। उस इंसान को पहले ये बताएं कि उनकी खूबियां क्या है। ऐसा करने से वो इंसान कम बुरा मानता है। अगर हम किसी की बुराई या उसकी कमियां डायरेक्टली बताते हैं तो ऐसे में उसका बुरा मानने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है एंड इसके साथ साथ आपने जिस मोटिव के साथ उसकी आलोचना की थी उससे ध्यान हटकर वो बुरा फील करने में ज्यादा फोकस करते हैं। सो अल्टीमेटली आपका मोटिव भी फुलफिल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जॉन अपनी स्टील की कंपनीज में से एक के पास से गुजर रहे थे और तभी उन्होंने वहां कुछ वर्कर्स को नो स्मोकिंग बोर्ड के जस्ट नीचे ही स्मोक करते हुए देखा।
लेकिन जॉन ने उन्हें सीधे सीधे डांटने के बजाय उन वर्कर्स के पास गए एंड उन्हें एक एक सिगरेट पकड़ा दी और कहा, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप सभी ये सिगरेट्स पिए, लेकिन प्लीज इस जगह पे नहीं, यहाँ से बाहर जाकर। उन वर्कर्स को समझ में तो आ ही गया था कि उनकी ये गलती क्या थी एंड इस रिएक्शन से उन्हें शर्म आई एंड नेक्स्ट टाइम से उन्होंने कभी ये चीज रिपीट नहीं की। सो ऐसे अप्रोच या ऐसे पर्सन से आखिर कौन नहीं इम्प्रेस होगा। सो ये छोटी चीज तो जरूर लगती है बट इसका इम्पैक्ट काफी बड़ा होता है। प्रिंसिपल 3, टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक्स बिफोर क्रिटिसाइजिंग द अदर पर्सन। दूसरे इंसान की आलोचना करने से पहले अपनी गलतियों के बारे में बताएं। अगर आप किसी को क्रिटिसाइज करें तो कभी भी ये ना दिखाएं कि आपको उनसे ज्यादा आता है, बिकॉज इस अप्रोच से आप अपने लिए सामने वाले पर्सन के मन में हेट्रेड को इनवाइट कर रहे हैं। याद रखें कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक पेरेंट हैं एंड आप अपने किडोस को बताना या सिखाना चाहते हैं कि वो खुद साफ सुथरा रहे, अपने रूम को क्लीन रखे एंड अपने घर को मेंटेन रखे, तो ये उसे कभी भी ना बोलें कि तुम बहुत गंदे हो, रूम को इतना गंदा क्यों रखते हो, एंड उसे डांटने के बजाय ये शेयर करें कि जब आप भी छोटू से थे तो बहुत ही बदमाश थे एंड अपने घर को एंड खुद को बहुत ज्यादा अनटाइडी रखते थे, बट धीरे धीरे आपने सीखा कि इन सारी चीजों को किस तरीके से आपने सुधारा, कैसे आपने छोटे छोटे काइजन स्टेप्स लिए। दूसरों को क्रिटिसाइज करने से पहले खुद की मिस्टेक्स जरूर बताएं। इससे सामने वाला एक मजे एंड फन के वे में वो चीज सीख जाता है जो आप उससे एक्चुअल में सिखाना चाहते थे। एंड अगर आप काइजन स्टेप्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में क्लिक करें या फिर डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं। Principle 4. Ask questions instead of giving direct orders. सीधे आदेश देने के बजाय सवाल पूछें। सीधे सीधे ऑर्डर्स देने से बेहतर है कि आप सवाल पूछें। अगर वाकई में हम चाहते हैं कि अपने एक अलग पहचान बनाएं और लोगों के बीच अपने आप को स्टैंड आउट करें, तो आपको ये प्रिंसिपल बहुत ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस में लानी होगी, क्योंकि इस प्रिंसिपल की मदद से हम ये सीख सकते हैं कि किस तरह से हम अपने आप को एक लीडर के तौर पर उभार सकते हैं। इसमें सबसे अहम बात यह है कि हम किसी को सीधे आदेश देने के बजाय उनसे सवाल कर सकते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में एक बार एक छोटी सी फैक्ट्री के मैनेजर को इस बात की चिंता थी कि वो अपने फैक्ट्री के लेबरर्स एंड एम्प्लॉयज के साथ किस तरह से काम करे कि उनके क्लाइंट के ऑर्डर्स को टाइम पर पूरा किया जा सके। तो ऐसे नाजुक वक्त पर उस मैनेजर ने अपने एम्प्लॉयज को ज्यादा मेहनत के साथ काम करने के ऑर्डर्स देने के बजाय सभी एम्प्लॉयज को बुलाया और उनसे एक मीटिंग की और सभी से कुछ सवाल किए गए, जिसके बाद जो रिजल्ट सामने आया वो काफी बेनिफिशियल था। मैनेजर ने एम्प्लॉयज से सवाल किए कि हम इस ऑर्डर को किस तरह से संभाल सकते हैं। इसके बाद मैनेजर ने कुछ और क्वेश्चंस किए, जैसे क्या कोई ऑप्शन या क्या कोई सुझाव दे सकता है कि इस ऑर्डर को किस तरीके से पूरा करें? क्या कोई तरीका है जिससे हम टाइम को मैनेज करके इन ऑर्डर्स को कंप्लीट करें ताकि इससे इस कंपनी एज वेल एज हर इंडिविजुअल का बेनिफिट हो। अब एक के बाद एक सभी एम्प्लॉयज ने अलग अलग तरह से सुझाव देना शुरू किया, जिससे काम तो पूरा हुआ ही, लेकिन साथ ही साथ उनके बीच के रिलेशंस और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गए। जहां पहले ऑर्डर को पूरा करने की टेंशन सिर्फ मैनेजर को थी, अब वहां सब एम्प्लॉयज ने मिलकर इस जिम्मेदारी को अपना बना लिया और सभी का एटीट्यूड हम मिलकर ये पूरा कर सकते हैं इसमें बदल गया। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, ऑर्डर्स को टाइम पर पूरा कर लिया गया। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर मैनेजर ने शुरुआत में ही अपने एम्प्लॉयज को आदेश दिया होता कि काम को किसी भी हाल में समय पर पूरा करना ही होगा, तो शायद ये कंप्लीट करना मुमकिन नहीं होता। लेकिन मैनेजर ने समझदारी दिखाते हुए अपने एम्प्लॉय से मीटिंग कर जो क्वेश्चंस पूछे, उससे नतीजा हम सबके सामने है। इसी तरह से आप भी इस प्रिंसिपल को अपनाते हुए लीडर बनने की एक अहम क्वालिटी को अपने अंदर डाल सकते हैं। प्रिंसिपल 5, लेट द अदर पर्सन सेव फेस।
दूसरे इंसान को इज्जत बचाने दें। अगर कोई इंसान कभी अपनी ही नजरों से गिर जाता है तो ये उस इंसान के लिए सबसे ज्यादा निराशाजनक होता है और इससे बाहर निकलने के लिए उस इंसान को काफी समय लगता है। किसी इंसान को छोटा फील कराना उस इंसान का आत्मविश्वास तहस नहस करने जैसा है, क्योंकि आखिर में किसी इंसान के लिए ये मायने नहीं रखता कि कौन उसके बारे में क्या सोचता है, बल्कि हर इंसान के लिए ये ज्यादा जरूरी है कि वो खुद अपने बारे में क्या सोचता है। इसे एक एग्जाम्पल से बेहतर तरीके से समझते हैं। एक 10 साल के बच्चे को गाने का काफी शौक था, लेकिन उसके टीचर ये कहकर उसे डिमोटिवेट कर देते हैं कि उसे गाना नहीं गाना चाहिए क्योंकि उनकी आवाज भद्दी है। पर वो 10 साल के बच्चे की माँ हार नहीं मानती। वो उसे मोटिवेट करती हैं, उसकी हर कोशिश पर उसे शाबाशी देती हैं। ये वही बच्चा था जो एक दिन ओपेरा सिंगिंग का बादशाह कहलाया गया, जिसका नाम था एनरिको कैरुसो। Principle 6. Praise the slightest improvement and praise every improvement. Be hearty in your approbation and lavish in your praise. छोटी से छोटी प्रगति की प्रशंसा करें और हर बेहतरी की तारीफ करें। तारीफ में दिलदार और प्रशंसा में उदार बने। एक छोटा सा सुधार भी तारीफ का हकदार है। इस प्रिंसिपल को असल जिंदगी में ढालने से आप किसी इंसान को सिर्फ सुधार ही नहीं सकते, बल्कि उस इंसान को पूरी तरह से बदल सकते हैं, उस इंसान का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक बेहद छोटे से सुधार और उसकी सराहना से। अगर हम किसी इंसान को खूबियों को भांपकर उसकी सराहना करते हैं तो ये काफी हद तक उस इंसान के लिए और भी ज्यादा सुधार में मदद करता है। एक बात समझना बहुत जरूरी है, आलोचना यानी क्रिटिसिज्म से ज्यादा लोग अपनी सराहना से इंस्पायर होते हैं, क्योंकि उनमें वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि वो वाकई में ऐसा कर सकते हैं। टॉमी नाम के स्कूल के सबसे शरारती स्टूडेंट को इसी प्रिंसिपल की मदद से 4th ग्रेड टीचर मिसेस हॉप्किन ने सुधारा। क्लास के पहले ही दिन मिसेस हॉप्किन ने सभी बच्चों की तारीफ की और जैसे ही टॉमी की बारी आई, मिसेस हॉप्किन ने टॉमी से कहा, टॉमी, तुम एक नेचुरल लीडर हो और तुम ही इस क्लास को बेस्ट क्लास बनाने में इस साल मेरी मदद करोगे। उस वक्त से ही टॉमी मानो बदल ही गया हो। हर इम्प्रूवमेंट के साथ वो एक बेहतर स्टूडेंट बनता जा रहा था, जिसका सारा क्रेडिट जाता था मिसेस हॉप्किन को। वो बाकी एक्टिविटीज के साथ साथ डिसिप्लिन, नेचर एंड अपनी स्टडीज में भी सबसे आगे निकल गया और ये सारी चीजें हुई प्रोत्साहन से। प्रिंसिपल 7. Give the other person a fine reputation to live up to. दूसरे इंसान को एक ऐसी प्रतिष्ठा दें जिसके अनुरूप वो रह सके। आप क्या करेंगे जब अच्छा काम करने वाला एक इंसान खराब काम करने लगे? आप उसे नौकरी से निकाल सकते हैं, पर इससे कुछ हल नहीं होता। आप उसे डांट सकते हैं, पर उससे कटुता पैदा होती है। अगर आप किसी इंसान को किसी चीज में बेहतर बनाना चाहते हैं तो ऐसा बर्ताव करें मानो उसमें वो गुण पहले से ही है। शेक्सपियर ने कहा है, अगर आप में कोई गुण नहीं है तो मान ले कि वह है, और अच्छा होगा अगर आप मानने के बाद उन लोगों को सामने बताएं कि उनमें वह गुण है जो आप विकास करना चाहते हैं। उन्हें वह प्रतिष्ठा दें जिसके अनुरूप उन्हें रहना है, और वे आपका भ्रम तोड़ने की बजाय आपको सही साबित करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने लगेंगे। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बड़े ट्रक डीलरशिप के सर्विस मैनेजर हेनरी ने पास एक मैकेनिक था जिसका काम संतोषजनक नहीं रहा। उसे निकालने या डांटने के बजाय हेनरी ने उसे ऑफिस बुलाया और उससे दिल खोलकर बातें की। उन्होंने कहा, तुम एक अच्छे मैकेनिक हो, तुम कई साल तक बेहतरीन काम करते आए हो,
तुमने ग्राहकों की गाड़ियां ठीक करके उन्हें खुश किया है। वास्तव में तुम्हारे काम के कारण कई बार हमें तारीफ मिली है, लेकिन कुछ टाइम से तुम काम करने में ज्यादा वक्त लगा रहे हो और काम का स्तर भी पहले जैसा नहीं रहा। चूंकि तुम अब तक इतने बेहतरीन मैकेनिक रहे हो, मुझे लगा कि मैं बता दूं कि तुम्हारी स्थिति से खुश नहीं हूं और हम दोनों मिलकर इस स्थिति का समाधान निकाल सकते हैं। उस मैकेनिक ने जवाब दिया कि उसे पता ही नहीं था कि उसके काम में कमी आ रही है और उसने अपने बॉस को विश्वास दिलाया कि उससे मिलने वाला काम उसकी क्षमताओं के अनुरूप था और वह भविष्य में सुधार लाने की कोशिश करेगा। हेनरी ने उसे जो प्रतिष्ठा दी, उसके लिए वो मैकेनिक फिर से और भी ज्यादा श्रम करने लगा, जिसकी वजह से वो तेज और सक्षम मैकेनिक बन गया। प्रिंसिपल 8 यूज एनकरेजमेंट, मेक अ फॉल्ट सीम्स इजी टू करेक्ट। प्रोत्साहन का सहारा लें, ऐसा महसूस कराएं कि गलती आसानी से सुधर सकती है। लोगों को मोटिवेट करें, उन्हें एनकरेज करें। अगर आप किसी से सीधा सीधा ये कहते हैं कि उनमें काम करने की क्षमता नहीं है और ना ही आपको उन पर भरोसा है, तो आप उस इंसान में कभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं देखेंगे, क्योंकि आप खुद ऐसा कहकर सारी पॉसिबिलिटी का गला घोट देंगे। लेकिन अगर उस इंसान को ये दर्शाते हैं कि आप उन पर पूरा भरोसा करते हैं और आपको ये विश्वास है कि वो अपने आप को सुधार भी सकते हैं, तो आप उस इंसान में गजब का बदलाव देखेंगे, क्योंकि वो इंसान पहले ये मानने पर मजबूर हो जाएगा कि वाकई में उसमें कुछ काबिलियत है, और दूसरा वो पूरी कोशिश में जुट जाएगा कि वो आपको निराश ना करे। स्टोर ओनर मिस्टर गोम्स ने यह बताया कि उनके स्टोर में एक ऐसे एम्प्लॉय थे जो कभी भी प्राइस टैगिंग का काम ठीक से नहीं करते थे, जिस वजह से काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती थी और कंज्यूमर्स की कंप्लेंट्स भी काफी बढ़ गई थी। जब बार बार बताने पर भी उस एम्प्लॉय पर कोई असर नहीं हुआ, तो एक दिन मिस गोम्स ने उन्हें कैबिन में बुलाकर पूरे स्टोर के प्राइस टैगिंग का सुपरवाइजर बना दिया। अब भले ही ये आपको बचकाना लगे, लेकिन उस एम्प्लॉय ने उसके बाद जबरदस्त सुधार दिखाया और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया भी। तो देखा आपने किस तरह किसी को एनकरेज करने से ये स्टेप एक कारगर तरीका है जिससे आपकी लीडरशिप क्वालिटी और भी ज्यादा निखर कर सामने आती है। प्रिंसिपल 9 मेक द अदर पर्सन हैप्पी अबाउट डूइंग द थिंग यू सजेस्ट। आप जो काम करना चाहते हैं उसके बारे में इंसान को अच्छा महसूस कराएं। ध्यान रहे, कोई भी व्यक्ति जब आपके कहे हुए काम को करे तो खुश होकर करे और पूरे मन से करे। अगर आपको किसी से कोई काम करवाना है तो आप अपने काम को पहले उसकी मर्जी से करवाएं और ध्यान रखें कि उसे ये काम करने में खुशी हो। इस किताब के ऑथर डेल कार्नेगी खुद इस बात को मानते हैं। एक स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था, इस बात में कोई दो राय नहीं कि इंसान सही अप्रोच और सही नियत से अपने आसपास के लोगों को बड़े ही आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकता है और ढेर सारे दोस्त भी बना सकता है, लेकिन किसी भी इंसान से उसकी मर्जी के खिलाफ अपना काम निकलवाना किसी भी अच्छे इंसान की पहचान बिल्कुल नहीं है। सो गाइस, ये मानना एक हद तक गलत होगा कि इन सभी प्रिंसिपल्स और अप्रोच को आजमाने के बाद आपको वही रिजल्ट मिले जिसकी आप कामना करते हैं, क्योंकि आप ये कभी जज नहीं कर सकते कि कौन सा इंसान किस तरह से बर्ताव करेगा, क्योंकि हर इंसान अपने आप में अलग है। लेकिन ज्यादातर लोगों के अनुभवों को ध्यान में रखकर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आप इन सभी प्रिंसिपल्स और अपनी इन अप्रोच से लोगों के हाव भाव में, बिहेवियर में बदलाव ला सकते हैं। अगर आप इन सभी प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करने में 10% भी सक्सेसफुल होते हैं तो आप एक बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं। तो गाइस, इसके साथ हमने 9 प्रिंसिपल्स को अच्छे से समझा है एंड यहाँ पर पार्ट 4 हमारा एंड होता है। इस पार्ट 4 के साथ ये बुक भी हमारी यहाँ पर कंक्लूड होती है। आई होप कि आपको ये बुक
एंड ये वेरियस प्रिंसिपल्स अपनी लाइफ में और भी ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करने में, एक अच्छे लीडर बनने में, लोगों से खुद को पसंद करवाने में हेल्प करेगा। अगर आप और भी ज्यादा अच्छे से इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहते हैं तो आप मेरे आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज बहुत जल्द मैं इस बुक की पूरी ऑडियो बुक लॉन्च करने वाली हूँ। आई होप आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली। साइनिंग ऑफ।